प्रश्न संख्या 13 है, नाभियां दे रखी है ±4,0, नाभि लंब जीवा की लंबाई दे रखी है 12। तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दे रखा है ±C,0। ये कब होता है? ये स्थिति नाभियों की तब होती है जब ये हमारा अक्ष जो है वो एक्स अक्ष पर हो। तो एक्स अक्ष पर जो समीकरण होता है हमारा अति परवलय का, वो होता है x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1, समीकरण नंबर 1। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे, नाभियों से हम लोग c निकाल लेंगे और नाभि लंब जीवा की लंबाई से हम लोग b² निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नाभियां ±C,0 बराबर ±4,0। तो यहाँ पर c बराबर हो गया 4, तो c² बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब नाभि लंब की जीवा दोनों अक्षों के लिए एक ही होती है, 2b² अपॉन a बराबर आपको दे रखी 12। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो b² बराबर 6a, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो सूत्र होता है वो होता है c² बराबर a² प्लस b², इससे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बराबर a² तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a², b² का मान पता है 6, तो इसका सीधा कर लिखेंगे कि a² प्लस 6a, ये प्लस का 16 था उधर जाएगा, माइनस का 16 बराबर 0। ठीक है, अब गुणा करो तो बेटा ये द्विघात बन गया, तो गुणा करो तो आ जाए 16, अब घटाओ उन्हीं नंबर को तो मिल जाए 6। ठीक है, तो इकलौता नंबर होगा 8 दूनी 16, 8 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 6। तो इसको आगे हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a² प्लस 8a माइनस 2a माइनस का 16 बराबर 0। तो a कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 8, यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेंगे माइनस के 2, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 8 बराबर 0, ये a है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a सही कर लें 2a। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस का 2 और a प्लस का 8। ठीक है, और a माइनस का 2 बराबर 0, a प्लस का 8 बराबर 0, तो a बराबर हो गया 2 और a बराबर ये माइनस का 8, और माइनस का 8 रह नहीं सकता। ठीक है, अति परवलय के समीकरण में a और b माइनस के नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हम लोग a² बराबर तो 4 हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे आप कि समीकरण 2 में a बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 जो थी वो थी आपकी b² बराबर 6a, b² बराबर 6 गुणे 2, तो b² बराबर 6 दूनी 12। ठीक है, a और a² और b² दोनों प्राप्त होगा। अब यहाँ पे लिखोगे आप कि समीकरण 1 में a² बराबर 4 व b² बराबर 12 रखने पर, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये x अक्ष पर था तो x² बटे a होता है a², तो ये 4 हो गया, y² बटे होता b², ये 12 हो गया, बराबर में 1। समीकरण ये आपका अति परवलय का समीकरण है। ठीक है बेटा।